पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। आप ही ने कहा था, कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी बढ़ाए तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है, आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो अब से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तक तो आपने लड़की नहीं देखी थी, आपने देख ली है? हमने तो कई सारी वीडियो में। हाँ, अनऑफिशियली है भैया, ऑफिशियली है। तो उसमें देखो, वीडियो में हम पूछ रहे हैं कि आपको बच्चे भी पसंद है, आप कहते हैं 4 भी होने चाहिए। तो अब आपकी जब शादी होगी तो कितने करने का प्लान है? अब ये पहले शादी तो हो जाने दो, फिर भी योजना तो बनाई होगी। घर बस जाने दो। हम योजना से तो हम तो ये हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है जी। तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? अभी तो नहीं। अभी नहीं। अभी बहुत सपने हैं। हमारी एक आदत है, हम सपने युवान बच्चों को भी कहेंगे अपनी जिंदगी से, हम सपने सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखना चाहते हैं। जब तक इस देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र दीनहीनों का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंदिर नहीं अस्पताल बनाएंगे। ये बड़ा निर्णय है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, इसके लिए वाकई जोरदार तालियां आपके लिए। लेकिन बाबा, आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य, झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहां जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से। अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि हिंदू रहेंगे। जी, लेकिन मैं भगवा हिंद और गजवा हिंद पर भी आऊंगा, लेकिन आपने युवाओं की बात करी। आजकल का युवा जो है वो ज्यादा रील में रहना पसंद करता है, रियल में रहना पसंद नहीं करता। वो रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता, सिचुएशनशिप में यकीन करता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंग्रेजी बोल दी आपने। इतनी अंग्रेजी हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसका हिंदी बता दो, हम जवाब देंगे। जी, बेसिकली उसे लगता है कि शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, हम किसी के साथ रहें, हम कुछ भी करें और हम आगे बढ़ें। पश्चिमी कल्चर है, विदेशी कल्चर है, पश्चिम देशों का, भारत का नहीं है। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मर्यादा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ व्यापार बाद में परिवारवाद पहले है। तो हमारे भारत में परिवार की प्रमुखता है, हमारे भारत में मर्यादा है। हमारे भारत में प्रभु श्री राम का चरित्र इसलिए गाया जाता है कि सूर्पनखा जैसी एक दूसरी स्त्री प्रपोजल लेकर आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारी मर्यादा है। और रामचरितमानस की खूबी देखना, राम जी के सामने जब सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं। हम युवान बच्चों को, रामायण पढ़ने वाले प्रेमियों को कहना चाहेंगे, जरा सीखना प्रभु श्री राम से। जो लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उनको सीखना चाहिए कि वो बहका दिया इसलिए हम बहक गए। उनके मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा है रामचरितमानस का पात्र, कि जब सूर्पनखा आती है वो कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं। तब राम जी जवाब उससे बात उससे करते हैं, लेकिन सीतः चितय
कही ते ही बाता, देखते जानकी माता की तरफ है, बात सूपनखा से करते हैं। किसी ने पूछा कि बात आपसे सूपनखा कर रही पर आप देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे? तब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कोई पराई नारी हम पर डोरे डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। जी